तो भाई साहब देखो यहाँ पे खड़ी है एक पिंक कलर की थार जो कि पटना की वन एंड ओनली पिंक थार है। लड़की भाई साहब गजब साउंड कर रहा है। तो भाई साहब फाइनली अभी अपन पहुंच गए 3M कार केयर पे। यही अपनी गाड़ी का जो है पीपीएफ होना है, लेकिन उससे पहले अपने भाई मिल गए यहाँ पे। ये देखो हाई कर दीजिए गाइस हमारे ब्लॉग में। इस संडे तो हम लोग का राइड हुआ नहीं तो मुलाकात नहीं हुआ। महंगी बातचीत है सारी। अच्छा आपको भी रेड कलर ज्यादा पसंद है क्या? थोड़ा ये रेड है। संडे मिलते हैं। तो भाई यहाँ खड़ी है ये गाड़ी, ये खड़ी तुम्हारे भाई गाड़ी, और ये देखो कौन सी गाड़ी है। बता दो यहीं से बता दो कौन सी गाड़ी है, जो कार लवर्स होंगे वो बता देंगे। तो ये है भाई साहब BMW M3 BR014646, वो भी 4646 है। और यही नहीं, अभी और सुनिए, अंदर चलिए, अंदर दिखाते हैं, अंदर दिखाते हैं मेन माहौल। लाजवाब चीज है। ओए होए होए होए। तो ये है भाई दुकाटी डियावेल। जैसे मैं इधर करूंगा आप लोग कहोगे ओ माय गॉड क्या दिखा दिया। यह नंबर प्लेट। सो गाइस पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मेरी गाड़ी अभी यहाँ के खड़ी हो गई है। अभी इस पे पीपीएफ नहीं हुआ पड़ा है, गंदी भी हुई गाड़ी। तो अभी आप देख सकते हो गाड़ी की शाइनिंग कैसी है। और यहीं बगल में खड़ी है रेंज रोवर विला, और इस पे पूरा का पूरा पीपीएफ हुआ पड़ा है। अभी मैंने यहाँ पे उंगली रखा था, देखो उसका भी निशान पूरा क्लियर दिख रहा है। तो आप देख सकते हो इस गाड़ी की शाइनिंग ब्लैक कलर में कितना क्लियर एंड क्रिस्टल है कि आराम से मिरर वाला काम हो रहा है। और तो जब इस पे पीपीएफ हो जाएगा तब मैं दिखाऊंगा कि भाई बिफोर एंड आफ्टर में क्या डिफरेंसेस है। एक्चुअल भाई अभी आपको शाइनिंग दिखाता हूँ कि पीपीएफ होने के बाद गाड़ी क्या शाइन करती है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे, मतलब मैं एकदम नेचुरल लाइट में शूट कर रहा हूँ। तो अभी इसके जो मेन पार्ट्स है वो निकल रहे हैं, जिसपे बाहर से पीपीएफ होगा। क्योंकि मेन जो होना है वो टैंक पे होना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी पे स्क्रैच लगता रहा। आपको ध्यान से देखोगे तो आपको हल्का हल्का दिख भी रहा होगा। अभी पूरा देखो, ये देखो गाड़ी लिए हुए कितना ही दिन हुआ है। तो इसीलिए कहता हूँ पीपीएफ इंपॉर्टेंट है अभी। ये भाई गाड़ी रेडी करके देंगे इनको। जब रबिंग चल रही है इसके बाद में मशीन पॉलिश चलेगी जी, इसकी और ग्लॉसनेस बढ़ेगी। इसके बाद हम अल्ट्रा फाइन चलाएंगे जो हाई ग्लॉस होती है। फिर जा करके इसको एक बार वॉश करेंगे, फिर आईपीएस से क्लीन करके फिर इसके पीपीएफ इंस्टॉल करेंगे। सो गाइस फाइनली कल अपन चले गए थे गाड़ी छोड़ के। कल जो है इस पे जो सारी चीजें होनी थी, मतलब वॉश होना, पॉलिश होना, मशीन चलना और रबिंग होना, और वो सब कुछ हो चुका है। आप देख सकते हो एकदम स्क्रैच गायब हो गया है। थोड़ी देर पहले वाले फुटेज में देखोगे बहुत सारी चीजें थी। अब जो है पीपीएफ भी आ गया है, तो अब इस पे पीपीएफ चढ़ेगा। तो भाई साहब अभी आप लोग सिनेमैटिक देखोगे मस्त। अपना उधर Z900 खड़ा है और उस पे पीपीएफ का काम चल रहा है, थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे अपने भाई आ गए। इनसे हम सबसे पहले एक क्वेश्चन ये करेंगे भाई, जिनका भी गाड़ी है, जो भी पीपीएफ कराना चाहते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है भाई कि पीपीएफ क्यों कराना है, व्हाई पीपीएफ इज इम्पोर्टेंट। मैं अराउंड 2009 और 10 से बाइक चला रहा हूँ। 2011 में मेरे पास R15 थी। घर दिखाओ भाई। बट उस समय मेरे को पता नहीं था कि कराना क्या है। ये स्पेशल एडिशन बाइक थी, बट इसमें मैं जब भी बाइक चला रहा हूँ मेरे पास बेल्ट होता था, ठीक है। एंड उससे सबसे ज्यादा टैंक पे पूरा स्क्रैच आता है, जिसको मैं चाह के भी अवॉइड नहीं करा सकता। तो उस टाइम हमारे पास ऑप्शन नहीं था। बट अब अपने पास ऑप्शन है पीपीएफ, जो कि सेल्फ हीलिंग। माइनर एक स्क्रैच बेल्ट से आए या हमारे कड़े से आए या किसी ने इंटेंशनली, बिहार हम लोग इतना इंटेंशनल डैमेज झेलते हैं ना। हाँ, वो हम बता सकते हैं। जैसे अगर मैंने गाड़ी खरीद ली है तो हमारे जलने वाले साला कैसे खरीद लिया, स्क्रैच मारो। मेरी Z4 यू कैन सी, Z4 यहाँ पे आप देख सकते हो। Z4 पे किसी ने चाबी मार दिया, इतना लंबा चाबी मारा था। वो तो पीपीएफ था, इसलिए अभी तक इस पे कुछ दिख नहीं रहा है। अगर ये पीपीएफ नहीं होता तो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन दिख रही होती, जिसको मैं पेंट करा के भी फिर से वो टचअप नहीं दे पाता। अगर मतलब जैसे मान लीजिए इस पे पीपीएफ हुआ पड़ा है, अगर गलती से इस पे स्क्रैच भी लगता है तो ये आपका बॉडी जो है, मतलब इसका जो पेंट है वो नहीं कुछ होगा। आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट, बट इस पे एक और डैमेज था। ये गाड़ी पोर्टहोल में घुस गई थी, जिसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये पूरा डैमेज हो गया था। इसका बस हमने पीपीएफ चेंज किया यहाँ पे, एंड ये बैक टू न्यू है। इसमें एक स्क्रैच भी नहीं दिख रहा, बस एक तो लाइन। देख लो भाई साहब पीपीएफ इंपॉर्टेंट क्यों है। अब हम आपको बताते हैं पीपीएफ कराने के फायदे क्या क्या है। तो भाई साहब अभी हम आपको बताएं कि भाई पीपीएफ इंपॉर्टेंट क्यों है आपके गाड़ी में या आपके बाइक में। अब हम आपको बताएंगे कि पीपीएफ कराने के फायदे क्या क्या है। अभी यहाँ पे BMW खड़ी है, ये वाली M30 आई थिंक है ना, M340 आई है। इस गाड़ी में यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, एक माइनर सा डेंट लगा था। तो ये देखो पीपीएफ की वजह से कितना ज्यादा बच गया है। अगर ये पीपीएफ नहीं हुआ रहता, अगर आपके गाड़ी में स्क्रैच लग गया
तो या तो आपको पूरा वो पार्ट चेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर आदमी इतना महंगा गाड़ी खरीदता है के बाद थोड़ा सा भी गाड़ी में लगता है तो इधर दर्द होता है और वो अच्छा भी नहीं दिखता है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये पेंट जो फैक्ट्री में आउटलेट में होके आता है ये दोबारा पेंट नहीं होता भी नहीं है। इस पेंट को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है एंड वहाँ पीपीएफ। अब हम आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाते हैं कि अगर आपके गाड़ी में पीपीएफ नहीं है और स्क्रैच लगता है तो यहाँ पे आपको देखो हमारे पास 2-3 तरह का पीपीएफ है। इस पे जो स्क्रैचेस आते हैं ये फर्स्ट पीपीएफ है जो वर्ल्ड्स बेस्ट पीपीएफ है। इस पे आपको माइनर स्क्रैचेस दिखेगा। ये हमारा पीपीएफ है जो इवन इन द एसी हील हो जाता है एंड ये रेगुलर पीपीएफ है जो मार्केट में चलता है। ये रेगुलर पीपीएफ आप कितना भी अच्छे से अच्छा क्वालिटी का ले लो, आपकी गाड़ी 6-7 महीने के बाद ये स्क्रैचेस नहीं बचा पाएंगी, सोल मार्क्स दिखेंगे। आप सबसे महंगा पीपीएफ ले लेते हो तो इसमें आप येलो पील नहीं आएगा, गाड़ी पीली नहीं पड़ेगी, बट इस पे भी सोल मार्क्स दिखेंगे। ये हमारा 3M का 100 ग्लॉस पीपीएफ है जिसपे अभी आपके सामने मैंने स्क्रैच किया था, बट यू कैन सी कि एक भी लाइन नहीं है अभी। और अगर आपको दिखा दूं भाई, ये ब्रश अगर आप देख रहे हो ना इतना टाइट है कि अगर मैं इससे अपना दांत रगड़ूं ना तो मेरा दांत खिया जाएगा, सच बता रहा हूं। तो अभी जो मैं अपने बाइक पे करा रहा हूँ यही वाला पीपीएफ है 3M 100 ग्लॉस, क्योंकि इस पे आप देखो कितना भी कस कर रगड़ दो। और ये मतलब सिर्फ अभी नहीं रगड़े, पिछले 6 महीने से भाई जो है ना इसको हर कस्टमर को दिखा के ऐसे ही रगड़ते रहते हैं। और आपको समझ में आ गया होगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके गाड़ी में पीपीएफ कराना। आप लोग गाड़ी तो खरीद लेते हैं महंगा, पीपीएफ कराने का जब दाम सुनते हैं तो कहते हैं यार रहने देते हैं, और 10-20 हजार कम करने के चक्कर में ये और ये लगवा लेते हैं। तो अगर आप पीपीएफ करवा भी रहे हैं तो अच्छे जगह से कराएं। अब हम आपको बताते हैं कि 3M कार केयर क्यों इंपॉर्टेंट है पीपीएफ के लिए, कि आप यही क्यों कराएं। तो भाई साहब अब हम आपको बताते हैं कि पीपीएफ अगर आप करा रहे हैं, बहुत सारे स्टोर्स अवेलेबल है पूरे बिहार में, लेकिन ये जो 3M कार केयर स्टोर है ये सबसे पहली बात तो ये ऑफिशियल स्टोर है। ऑल ओवर इंडिया में इसके फ्रेंचाइजीज हैं। तो आपको अगर कल हो के बाद में पीपीएफ कराने के बाद भी कोई इशू होता है तो यहाँ ये लोग बैठे हैं आपके सारे प्रॉब्लम ऑल इंडिया ग्लोबल वारंटी होती है, ग्लोबल वारंटी होती है, कहीं भी आप करा सकते हैं। अब सारी चीजें तो बता दिया भाई। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आ जाता है कि कॉस्ट क्या है, खर्चा कितना पड़ेगा। अगर ऑलमोस्ट देखा जाए तो बहुत सारे स्टोर से आप कहीं भी जाओगे तो खर्चा हमको लगता है ज्यादा डिफरेंस नहीं आता होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है एक्चुअली, लेकिन लोग कॉस्ट कटिंग कर देते हैं। क्वालिटी के साथ आपके कॉम्प्रोमाइज किया जाता है और उसमें आपके साथ कॉस्ट कटिंग होता है और आपको लगता है अरे खर्चे कम हो गए, काम हमारा हो गया। सेम टू सेम है, बट काम सेम होता नहीं है। मार्केट में जो रेट है 450 से स्टार्ट होता है एंड 1200-1300 रुपए पर स्क्वायर फीट तक जाता है। ये जिस पीपीएफ की मैं बात कर रहा हूँ ये ओनली 725 रुपीज पर स्क्वायर फीट आता है, मतलब मिड ऑफ द रेंज। 480 रुपए या 450 रुपए में जो स्क्वायर फीट पीपीएफ आता है उसमें आपको सोल्ड मार्क्स दिखेंगे। अगेन माइनर स्क्रैचेस हील होने में टाइम लगेगा। टीपीयू की बात कर रहा हूँ, मतलब सेल्फ हीलिंग पीपीएफ ही होता है, बट उसको जो हील करने में टाइम लगेगा प्लस उसकी जो लाइफ एंड ड्यूरेबिलिटी है इससे बहुत कम है। 725 रुपीज पर स्क्वायर फीट में ये 7 years वारंटी के साथ भी आता है जो कि ग्लोबल है। ई वारंटी कार्ड मिलता है आपको एंड पूरे इंडिया में आप किसी भी स्टोर में वारंटी क्लेम कर सकते हैं इस चीज का, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि बाकी ब्रांड, सस्ते ब्रांड्स एंड 3M या फिर इस लेवल के कोई ब्रांड में क्या डिफरेंस आता है मैन्युफैक्चरिंग में। आप टॉप 10 सर्च करोगे या टॉप 5 भी सर्च करोगे पीपीएफ ब्रांड, तो 3M विल बी इन द टॉप मोस्ट 1, 2, 3 पे आपको दिख जाएगा। और जब भी हम कोई गाड़ी भी खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं भाई ये कंपनी कितनी पुरानी है। बाइक की बात कर ले, कार की बात कर ले, सारी चीजें देखते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि आप जहाँ पीपीएफ करा रहे हैं वो कब खुला है। बहुत सारे ऐसे स्टोर्स आ गए जो अभी खुला है, नया काम शुरू कर रहे हैं। तो ऐसा वो होता क्या है कि आपकी ही गाड़ी को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। You can just generally say कि 3M is the father of detailing। हाँ वो कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा है, आप सर्च भी कर सकते हो गूगल पे या कहीं भी जाके आप देख सकते हो। 110 साल पुरानी कंपनी है, 35 साल से इंडिया में काम कर रही है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई पीपीएफ कराना है तो कहाँ कराना, डिटेलिंग कराना है, पीपीएफ कराना है, कुछ भी कराना है। अच्छा यहाँ पे क्या क्या मतलब सर्विसेज क्या क्या अवेलेबल है? मैं हम लोग तो बस पीपीएफ कर रहे हैं, उसके अलावा क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है वो जल्दी आप बता दीजिए। PPF is in trend, that's why we talk about PPF। क्योंकि हम पीपीएफ कराने ही आए थे इसलिए हम उससे बात कर रहे थे। बट हम लोग बार बार वो वर्ड यूज करते हो डिटेलिंग, वी आर द डिटेलर्स। तो जब पीपीएफ नहीं था तब से हम लोग डिटेलिंग कर रहे हैं। जब सेरामिक नहीं था, टेफ्लॉन हुआ करता था। अभी हम लोग ग्राफिक्स भी करते हैं, CR70 जो फिल्मिंग है वो भी करते हैं। इंटीरियर पैनल प्रोटेक्शन, जंग से बचने के लिए गाड़ी में एंटी रस्ट होता है, साइलेंसर कोटिंग होता है, इंटीरियर होता है, डैम्पिंग, साउंड प्रोटेक्शन होता है। मतलब ये समझ लो कि भैया ये गाड़ी का सैलून है यहाँ पे पूरा, मतलब परफेक्ट वर्ड है ना भाई साहब। अभी आप लोग को डिटेल बताते बाहर हम लोग का हालत देखो क्या हो गया पसीने से, क्योंकि आपको ही पता है कि जहाँ पे काम होता है वहाँ पे एसी लगाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा क्या है कि भाई अगर आप यहाँ पे अपनी गाड़ी का काम कराते हो तो भैया ऐसा बता रहे थे कि आप पूरे दिन भी यहाँ पे आराम से बैठ के अपनी गाड़ी देख सकते हो, कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है, सारी चीजें।
तो भाई साहब देखो यहाँ पे खड़ी है एक पिंक कलर की थार, जो कि पटना की वन एंड ओनली पिंक थार है। खास करके लड़कियों को थार बहुत पसंद है, लेकिन जिन लड़कियों को पसंद है कि नहीं मेरे को पिंक थार चाहिए, तो भाई थार महिंद्रा वाले खुद तो पिंक नहीं देते हैं, बट आप इसको यहाँ पे भी आके रैप करा सकते हो 3M कार केयर पे। और आप देख सकते हो कि कितना प्रॉपर तरीके से रैप किया गया है, मतलब डिटेल आप देखो क्या सही लग रहा है। तो ये थार आप कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम के रील्स पे जरूर देखोगे, बहुत सही लग रहा है। भाई साहब फाइनली सारा सिस्टम डन हो गया है, गाड़ी का ऑलमोस्ट PPF पूरा का पूरा हो गया है, सारी चीजें हो गई है। गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट कर रहा हूँ और भाई अब दिखाऊंगा आपको बढ़िया सा सिनेमैटिक है, गाड़ी क्या मस्त चमक रही है। तो गाइस फाइनली अपनी गाड़ी का पूरा काम हो गया है। अभी आप देखो क्या खतरनाक चमक रही है, पूरा पॉलिश वॉलिश हो गया। तो बिफोर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जब मैं पहले वीडियोस बनाता था, तो जब मैं वीडियो दिखाता था तो गाड़ी कैसी लगती थी। अभी आप लोग कहोगे कि भाई इतना सारा ऊपर में लाइट है तो ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं है। मैं बाहर भी जाके अगर अब तो आगे वाले ब्लॉग्स में आप लोगों को दिखता रहेगा, तो देख रहा हूँ मतलब अलग ही शाइन कर रही है गाड़ी। आप देख रहे हो क्या ही सेक्सी लग रही है। मैं पूरा अपर्चर डाउन कर दिया हूँ लाइट, अगर इसको बढ़ाऊंगा तो देखो नॉर्मल पे अगर करता हूँ तो ये ऐसा दिख रहा है। पूरा डाउन करने के बाद भी आप देख सकते हो कितना ज्यादा चमक रहा है, मतलब एक लाइट का डिटेल यहाँ पे दिख रहा है। वैसे PPF कहाँ कहाँ वो बता देता हूँ, इस वाले पूरे पार्ट पे हुआ है। ये स्टिकर पहले से मैंने कराया था, उसके ऊपर करा दिया। बाकी इस पे नहीं हुआ है क्योंकि छोटा पार्ट है। ये वाले पार्ट पे पूरा हुआ है, ये वाले पार्ट पे नहीं हुआ क्योंकि ये अंदर है, इसमें हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। पूरा टैंक हुआ है। ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हो, ये पूरा डिटेल ये पूरा हुआ है। ये वाला पार्ट इधर में, ये वाला पार्ट। बाकी इसमें और अगर दिखाया जाए तो बाकी और कोई पार्ट बचता नहीं है। नीचे एक छोटा छोटा पैनल है, ये वाला तो इस पे पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एक जस्ट यहाँ एग्जॉस्ट वाला जो है इसके बगल में है, ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ये पूरा पिघल जाएगा। तो यही है। बाकी देखो आप लोग बताओगे कैसा लग रहा है कॉमेंट में। खतरनाक दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मेरे तो मतलब क्या ही बताऊँ, ज़बरदस्त लग रहा है। प्लस उसके साथ साथ दिखना तो है ही, बाकी जो इसका काम है वो भी होगा। यहाँ पे बहुत सारे स्क्रैचेस थे, सारे के सारे हट गए, देख रहे हो आप, एक भी स्क्रैच नहीं है इस पर।